नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची क्या जारी हुई, पार्टी में बगावत शुरू हो गई। शहर शहर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का विरोध हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहीं नेताओं की शक्तियों को सीमित करने का आरोप लगा दिया, तो कहीं नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में सवाल बड़ा कठिन है और सवाल यह कि डिमोशन, प्रमोशन और बगावत वाली टेंशन से कांग्रेस कैसे निपटेगी। क्या संगठन का सृजन या बचे खुचे का विसर्जन, जैसा कांग्रेस नेता कह रहे हैं। मिलकर लड़ेगी कांग्रेस या अंतर कलह से बटेगी कांग्रेस, क्योंकि यह सवाल तो बहुत पुराना है कांग्रेस के लिए। क्या जिले के कार्यकर्ता नेताओं पर विश्वास नहीं हो पाया, और इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने शनिवार को जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जारी की है। लिस्ट जारी होने के बाद से ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें पूर्व मंत्री और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह, डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ता भी हैरान हैं। गुना में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं इंदौर और भोपाल में भी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भोपाल के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना ने मिंटो हॉल परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। मोनू ने वर्तमान जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और उनके बड़े भाई संजीव सक्सेना पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। देश का सबसे चर्चित घोटाला व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना, जो कुछ सालों के लिए जेल भी गए हैं, और उन पे अभी भी 2 केस व्यापम घोटाले के चल रहे हैं माननीय न्यायालय में। क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महामंत्री बना के उनके भाई को जिलाध्यक्ष बनाकर उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है? क्या ईमानदारी का ताम्र पत्र दिया है? हम राहुल गांधी जी से गुहार कर रहे हैं कि राहुल जी हमें न्याय दीजिए। अब हम मध्य प्रदेश में किसी नेता पे भरोसा नहीं बचा हमारी ये मांग है, वर्तमान के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ खुले रिश्ते हैं संजीव सक्सेना के, प्रवीण सक्सेना से छुपे नहीं हैं। वहीं मोनू सक्सेना के प्रदर्शन पर जयवर्धन सिंह ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि मोनू भाई का भविष्य उज्जवल है। ऐसे में वो इस तरह से विरोध न करें। किसको कहां स्थान देना है, ये प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी तय करेंगे। मेरी उनसे अपील है, मोनू भाई से, वो 2 बार के पार्षद हैं कांग्रेस के, उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है, लेकिन वो इस प्रकार से विरोध ना करें, उचित नहीं है। स्थान देना है नहीं देना है ये मेरा काम नहीं है, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी तय करेंगे। इतना ही नहीं, जयवर्धन सिंह ने खुद को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी ने बहुत सोच विचार कर मुझे ये जिम्मेदारी दी है। जयवर्धन ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं बहुत आभारी हूं कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा है और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। अब तक कांग्रेस पर यह आरोप लगता था कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन जो इस सूची से संदेश गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत गंभीर तरीके से विचार कर रही है, जिसके माध्यम से हमारा जिला संगठन मजबूत हो, और उसी के तहत मुझे ये काम दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। हम सब मिलकर काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे, और एक प्रकार से कांग्रेस को जिले से लेके, ब्लॉक से लेके पंचायत, वार्ड और मतदान केंद्र तक पहुंचाना हमारा दायित्व रहेगा। बता दें, कांग्रेस जिलाध्यक्ष की सूची जारी होने के बाद से ही अलग अलग जिलों में विरोध जारी है। अगर जिलेवार नियुक्तियों को लेकर हो रहे विरोध की बात करें तो गुना में जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाने का विरोध। जयवर्धन के समर्थकों ने शक्ति सीमित करने का आरोप लगाया। भोपाल में पूर्व जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना ने खोला मोर्चा, वर्तमान जिलाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। इंदौर में चिंटू चौकसी को शहर अध्यक्ष बनाने का
विरोध। बुरहानपुर में हेमंत पाटिल ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। देवास ग्रामीण से गौतम बंटू गुर्जर ने पार्टी ही छोड़ दी। बंटू ने शीर्ष पद के लिए नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। डिंडोरी में अजय साहू ने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर उठाए सवाल। उज्जैन के वरिष्ठ नेताओं ने भी नेतृत्व की पसंद पर नाखुशी व्यक्त की। वहीं कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पीसीसी चीफ पर तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने राजाओं को रंग बनाकर छोड़ दिया। कि जीतू पटवारी जी ने राजाओं के पर काट दिए और जगह जगह चौराहे चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। अब बचे खुचे जो नेता आते थे कि मैं मध्य प्रदेश का भावी, मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष राधोगढ़ से होना चाहिए, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ से होना चाहिए, उनने उठा के सबको जिलाध्यक्ष बना के दिया कि भैया जरा 25-50 साल यहीं रहो, इधर उधर मत जाओ। तो राजाओं को रंग बनाकर मैदान में पटक दिया है। बोले अब जो कुछ भी करना है, डंडे लाठी खाना है, सब वहीं खाओ, भोपाल की तरफ मत आना, भोपाल में तो मैं हूं ही। बहरहाल मध्य प्रदेश में सत्ता का ख्वाब देख रही कांग्रेस अब आंतरिक कलह में उलझ गई है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति क्या हुई, शहर शहर बगावत शुरू हो गई। अब देखना है कि कांग्रेस इस अंतर कलह को कैसे दूर करती है और नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं को कैसे मनाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सागर कसेरा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे, ये जो हुआ है इस वक्त, इसे किस तरीके से देखा जाए? ये कांग्रेस के अंदर स्वाभाविक था विरोध होना, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और एक दो शहर समझ आते तो अलग बात थी, बहुत सारे शहरों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए लोकेन जी, ये जो लिस्ट कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की आई है, इससे एक चीज को अगर कंपेयर करते हैं इसकी मेन अपोनेंट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, तो कुछ वैसी हालात यहां दिख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 2023 के विधानसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल लीडरशिप के लीडर, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सभी सेंट्रल लेवल के लीडर्स थे, और इनको लाके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा दिया। ये ठीक वैसी स्थिति हो रही है कि जो स्टेट लेवल के लीडर्स थे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाके खड़ा किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसको दो रूप में देखा जा सकता है। या तो ये प्रयोग है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि धरातल पर पार्टी को मजबूत करना या बूथ लेवल पर पार्टी का विस्तार करना में जो जिलाध्यक्ष की भूमिका होती है वो प्रदेश अध्यक्ष की नहीं होती है। एक तो ये रूप है। दूसरा इसका रूप ये भी देखा जा सकता है कि जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़ी रेस में थे, उनको कहीं ना कहीं नीचे लाया गया है। लेकिन बीजेपी को तो सर इसका फायदा मिला ना विधानसभा चुनाव में। ये तो एक अप्रत्याशित सी जीत हो गई वहां पर। क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा इसका? क्योंकि यहाँ पर तो उस तरह का जश्न दिखा नहीं, उस तरह की खुशी भी नहीं दिखी नेताओं की। अभी बहुत लंबा वक्त है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि फायदा है या नुकसान है, लेकिन प्रयोग कहीं ना कहीं उसने बीजेपी का दोहराया है यहाँ पर। हालांकि सेंट्रल लीडरशिप से स्टेट पे नहीं लाए, लेकिन स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पे लाने का मुझे लगता है ये तो बीजेपी के पीछे पीछे चल रही है कांग्रेस, कि कांग्रेस वो सब प्रयोग कर रही है। आपने देखा होगा कि युवाओं को लाए, चाहे उमंग सिंगार को लाए हो, जीतू पटवारी को लाए हो, दो युवा लाए, जैसे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी युवा नेताओं को कमान दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपनी स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी के तहत उसका एक कदम माना जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट सुना, उनके पुत्र जयवर्धन सिंह का सुना, दोनों ने ही कहीं ना कहीं इस चीज को लीडरशिप का, यानी सेंट्रल लीडरशिप का डिसीजन माना है और उसका स्वागत भी किया है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये अंतर कलह का एक बड़ा कारण है, लेकिन हाँ, कुछ डिसीजंस ऐसे हुए जरूर हैं
जिनसे पार्टी को अंतर्कलह की स्थिति कुछ जिलों में देखने को मिली है। हमारे साथ संतोष जी भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष आप रखेंगे। ये आपके ही नेता कह रहे हैं कि ये सृजन नहीं हुआ, विसर्जन हो गया। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बड़े बड़े लोगों को जिले में बिठाया है, इसका आने वाले समय में आपको दिखेगा। आप जयवर्धन सिंह जी को जिला अध्यक्ष बना दिया है, सिद्धार्थ जी को बना दिया, मरकाम जी AICC के जो इलेक्शन उसके मेंबर थे उनको बना दिया। तो ये जो है चारों तरफ से जो संगठन सजन में जो है पूरी तरीके से मजबूती के साथ जो है हर लोग काम करेंगे और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी दिखेगा। अब प्रयोग नहीं है, ये एक सोची समझी वो है। और जहाँ तक जो बातें थोड़ा बहुत नाराजी रहती है वो दूर कर लेंगे हम, ऐसा कोई वो नहीं। अच्छा जी, थोड़ी बहुत नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनकी बीजेपी नेताओं से नजदीकियां हैं, जिन पर आरोप हैं, जिनके भाई बंधु जेल जा चुके हैं, ऐसे लोगों को बिठा दिया। वो ये कह रहे हैं कि हम तो अब खून से पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। मोनू सक्सेना की मैं बात कर रहा हूं। लोकेन जी, नाराजी रहती है, कई लोग दावेदार रहते हैं, उसमें से एक बन जाता है। और जहाँ तक प्रवीण सक्सेना जी की बात है, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, कोई आज नहीं बने हैं, दोबारा बने हैं वो, और उनका कार्यकाल भी ठीक रहा है। थोड़ी बहुत नाराजी है, दूर कर दें, दूर हो जाएगी। ऐसा कोई आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ भी आरोप लगा दे तो उससे क्या हो रहा है आरोप लगाने से। आप ये बताइए कि जयवर्धन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, संजय यादव पूर्व विधायक, उनको जबलपुर की कमान दी गई, तो पार्टी जो है पूरी तरीके से उसके अंदर अच्छे से अच्छा जो है प्रयोग करके जो है संगठन को नीचे से मंडलम सेक्टर से मजबूत करना चाहती है। और उसके अंदर थोड़ी बहुत जो नाराजी रहती है, निश्चित तौर पे दावेदार रहता तो है ही थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है सब नाराजी में आदमी कुछ बोल देता, थोड़ा बहुत है, मना लिया जाएगा उन्हें, कोई ऐसा कोई विशेष बोल। ठीक, अगर सागर जी कांग्रेस में आप कह रहे हैं कि राजा को रंक बना दिया, जब वो राजा बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ ही लोगों की इस पार्टी में चलती है। मतलब बीजेपी भी फैसलों के हिसाब से अपना स्टैंड बदलती रहती है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है महोदय। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में संगठन नहीं बनाया, उन्होंने अपनी परिवारवादी प्रॉपर्टी का नया म्यूटेशन कराया है। जिस संगठन सृजन की ये बात करते हैं माननीय राहुल गांधी जी, सबसे पहले उसमें अपने ही घर के बगीचे की सिंचाई करते दिखाई देते हैं। खैर, बात हम यहाँ पर आज कांग्रेस के 71 नए नामों की कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही हास्यास्पद यह विषय है कि आप देखें कि वही नाम रिपीट हुए जो आधे से ज्यादा पहले ही जिलाध्यक्ष थे। क्या इन्हें अपनी पार्टी में हारे हुए नेताओं को जो वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए अपने परिणाम, ऐसे लोगों को ही दोबारा चुनने का अवसर इनको मिला? क्या यही इनकी संगठन का एक सही प्रक्रिया है संगठनात्मक तरीके की? इस सूची में 6 वर्तमान तो विधायक हैं, 10 पूर्व विधायक हैं, 3 पूर्व मंत्री हैं। ये पार्टी का लोकतंत्र है या परिवार की गिरोहबंदी? तो परिवारवाद तो पूरी तरीके से कांग्रेस पर हावी हो चुका। अगर मैं इसे 2 शब्दों में कहूं तो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेपोटिज्म क्लब बन चुकी है, जो पूरी तरीके से नेपोटिज्म का हिस्सा बनकर उभरी है। अब जयवर्धन सिंह जी, प्रियव्रत सिंह जी, अगर इनको देखें तो ये इनकी क्षमता का पुरस्कार मिला है या परिवारवाद की पुष्टि करी गई है? तो ये तो बहुत बड़े सवाल हैं जो जिसका जवाब इन्हें आपस में अपने अंदर ही देखना है। मैं भी सुन रहा था कांग्रेस के हमारे भाई साहब को, तो मैंने ये महसूस किया कि वो जो थोड़ी बहुत बात करते हैं कि थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं है जनाब, थोड़ा ध्यान से गौर फरमा के देखिए, बहुत बहुत दिक्कत है। और ये बहुत बहुत दिक्कत कैसे है? पूरे प्रदेश में लगभग सभी बड़े शहरों के अंदर आपके जिलाध्यक्षों के नहीं बल्कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के पुतले जलाए जा रहे हैं। आपके संगठन में सृजन नहीं बल्कि सच में विसर्जन हुआ है, या आपकी पार्टी के स्वयं कार्यकर्ता कह रहे हैं। और यदि इस पर भी आप जागने का प्रयास नहीं करते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यह बदनसीबी है कि वो इसके बावजूद भी ना जागे, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को संगठन की समझ नहीं है। हर कुर्सी पर बस खानदान ही सही है, जनता पूछे सवाल यही है, कब बदलेगा चेहरा वही है। और ये बात समझने वाली है। एक बात बताइए सागर जी, एक बात बताइए, जब आप लोगों से परिवारवाद का जिक्र किया जाता है
तो आप ये हमेशा ही कहते हैं कि हमारा कोई भी व्यक्ति अगर परिवारवाद से भी आता है तो वो छोटी इकाइयों से बनकर आता है, छोटी इकाइयों में उसे मौका दिया जाता है। अब यहां पर अगर कांग्रेस के कुछ नेता जो कि परिवार से भी आते हैं, उनके छोटे इकाइयों में मौका दिया जा रहा है, काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर आप उसको परिवारवाद से कैसे जोड़ रहे हैं? फिर तो आप पर जो आरोप लगते हैं वो भी परिवारवाद से ऐसे है कि उनको पूरे क्षेत्र में कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। क्या उनकी योग्यता का वो सच में प्रमाण है? अगर वो सच में प्रमाण है तो ये भी तो बात समझने वाली है कि फिर उन्हीं के गुट के लोग सड़कों पे आके आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक नेता के बयान से आप इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते। आपको पूरी पिक्चर बड़ी फ्रेम में देखनी पड़ेगी कि उनके अपने सहयोगियों की अपेक्षाएं क्या हैं। जो प्रदेश का नेतृत्व करने की इच्छा रखते थे, उन लोगों को आपने एक क्षेत्र दे दिया। नेतृत्व तो हर कोई करना चाहता है, नेतृत्व तो हर कोई करना चाहता है। बीजेपी में भी स्वाभाविक तौर पर हर कोई चाहता होगा कि उसको बड़े पद मिले। वो तो कार्यकर्ता हर दोनों पार्टियों में चाहते होंगे। बिल्कुल चाहते हैं कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ताओं का सही सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे सत्यप्रकाश जी ने जिक्र किया शुरू में, ये भी चाहते होंगे कि केंद्र में हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, मंत्री बनते, और कुछ तो मंत्री थे भी, ऐसी बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीके से फैसले करती है और हर कार्यकर्ता का पूरा सम्मान पार्टी में किया जाता है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी की लाइन से कभी दाएं बाएं नहीं होता। और आप देख लीजिए उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस जो है उसके कंपटीशन करने अच्छा, एक चीज और कही जा रही है, क्योंकि राजधानी का ही मैं जिक्र करता हूं, उनके नेता तो ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी से जिनकी नजदीकियां हैं वो खुलकर कह रहे हैं, विश्वास सारंग का नाम भी लिया मोनू सक्सेना ने, उनको जिम्मेदारी दे दी गई, जबकि राहुल गांधी कहकर गए थे कि हम बीजेपी से जो सॉफ्ट जिनके रिश्ते हैं उनको हम मौका नहीं देंगे। उनकी इस बात को भी लेकर नाराजगी है, तो इस बात से तो खुश होगी बीजेपी? नहीं, देखिए ये हमारे खुशी का विषय बिल्कुल नहीं है। उल्टा हमें तो दुख है कि भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक तरीके से चलने वाली पार्टी के रूप में लोकतंत्र को बहुत जिम्मेदारी से निभाना चाहती है और हम देखते हैं कि देश का विपक्ष यदि इस तरीके से कमजोर हो तो हमें मतलब बहुत ही दया आती है और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं, हमारे प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने कहा विशेष तौर से कि विपक्ष कैसा होता है, नड्डा जी का स्टेटमेंट है, उन्हें सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो एक ट्रेनिंग उनको सच में भी ले लेनी चाहिए। ठीक, सत्यप्रकाश जी से मैं एक चीज जानना चाहता हूं। सत्यप्रकाश जी, डिमोशन जो होता है उसको कई बार सहज तरीके से नहीं लिया जाता। हालांकि बीजेपी का क्योंकि आपने जिक्र किया था तो उसको सहजता से लिया, कुछ लोग उसमें मंत्री भी बने, कुछ लोग नहीं भी बने। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो आज विधायक बनने के बाद भी उनको जिम्मेदारियां नहीं मिली हैं मंत्रिमंडल में भी। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा चेहरा, जैसे मरकाम की बात हो रही थी, ओमकार सिंह मरकाम की, बहुत बड़े चेहरे हैं, क्या इनको मुख्यमंत्री की दावेदारी भी एक समय ऐसी लग रही थी, उनको आप सीधे जिले में डालेंगे तो कार्यकर्ता खुश होंगे इस बात से? देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि अभी जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं या मध्य प्रदेश की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में जिलाध्यक्ष बनाने का जो ट्रेंड रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर का ही जनरली रहा है। एक्सेप्शन तब भी रहे, ऐसा नहीं है, कांग्रेस में तो कभी नहीं रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि पार्टी अपने स्तर पर ये क्या सोचती है कि उससे वो, उसका सोच तो यही रहा होगा कि इससे कुछ पार्टी को बेनिफिट होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब तक पार्टी, जैसे कि आपने देखा, आप ही ने कहा था अभी लोकेन जी कि नरेंद्र सिंह तोमर, कितना बड़ा नाम, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, कैलाश जी, ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं, सांसद भी कई हैं, जो बात सही कहा। उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस समय पार्टी में अंदर अंदर तो बड़ी चीजें सामने आई कि क्या हो रहा है, क्या सभी को मुख्यमंत्री बनाएंगे चुनाव जीतते हैं तो। लेकिन आपने देखा कि कई मंत्री नहीं बने, कुछ को मंत्री बनाया, कुछ बनाया भी तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, आज भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि एक छोटे लीडर की, उनसे जूनियर लीडर की लीडरशिप में वो काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। ये जरूर है, लेकिन उससे पार्टी को जीत मिली ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन से पार्टी को जीत मिली, क्योंकि कई सीटों ने ऐसे लीडर्स ने अपने अपने क्षेत्रों में खुद की सीट तो निकाली, साथ ही कई दूसरी सीटों पर भी प्रभाव डाला। तो भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा हुआ इस प्रयोग से। हो सकता है कांग्रेस उसी सोच के साथ ये डिसीजन को लेकर चल रही हो। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं, दोनों पार्टियों का वर्क कल्चर थोड़ा सा अलग है। बीजेपी में अक्सर हम देखते हैं अंदर ही अंदर जरूर चर्चा होती है,
कुछ एक नेता हैं जैसे कैलाश विजयवर्गीय खुलकर कई बार अपनी बात रख भी देते हैं, विधानसभा चुनाव में उनके बड़े बयान वायरल हुए थे, लेकिन ज्यादातर नेताओं को मानना पड़ता है चाहे अपने मन की उनकी ना हो रही हो, लेकिन कांग्रेस में खुलकर बात कह दी जाती है। यहां पर आपको लगता है वो सहजता उतनी आएगी? वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी कहलाती है, डिसिप्लिन्ड पार्टी कहलाती है, जबकि उस चीज की कमी कांग्रेस में देखी जाती है कि कांग्रेस के किसी भी डिसीजन में आप ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे बगावत के सुर ना निकले हों। ये कांग्रेस में उस चीज की कमी हो। जब किसी पॉलिटिकल आउटफिट में अगर डिसिप्लिन की कमी होती है तो वो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत ना करने की अपेक्षा वो कम करती। भले ही कांग्रेस उसको ये कह दी थी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, पर संगठन के अंदर डेमोक्रेसी हो, लेकिन उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि डिसिप्लिन हो, तभी तो संगठन मजबूत होता है। और वो उसको अपनी अपोनेंट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीखना ही पड़ेगा। आपने देखा इतने बड़े बड़े लीडर, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि आपने देखा छत्तीसगढ़ में भी, आपने देखा राजस्थान में भी, एडजॉइनिंग स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया और केंद्रीय नेताओं को नीचे उतार दिया। उससे तीनों राज्यों में पार्टी की सरकार आई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पार्टी ने उस चीज को पॉजिटिवली लिया और उसका फायदा भी पार्टी को मिला। अब कांग्रेस इसको कैसे किस लेती है वे वो में देखने लेती वाली है? बात है, क्योंकि रिजल्ट हमें थोड़े समय बाद ही पता चलेंगे। लेकिन संतोष जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है और आपके कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं कि जिले की लीडरशिप पर क्या भरोसा नहीं? क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं की कमी हो गई कि जो ऑलरेडी विधायक हैं, ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष हैं वहां पर नगर निगम में, इंदौर में, उन्हीं को क्यों मौका दे दिया गया? आप तो इस बात की पैरवी करते हैं कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, तो एक व्यक्ति को कई कई पद क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए लोकेन जी, कमी वाली बात इसलिए नहीं है कि जैसे आप जयवर्धन सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है तो सबके ये इंटरनल जो सर्वे रहता है, जैसे पार्टी ज़्यादा जिससे मजबूत होगी उसको बनाया गया है उसमें। वो बनाने के बाद इसके आने वाले समय में अभी 5-6 महीने में आपको रिजल्ट दिखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी तेजी के साथ जो है संगठन मजबूत होगा। और नीचे से ही तो पूरा तैयार होता ना वो। अच्छा, आपने क्योंकि सर्वे की बात की तो मोनू सक्सेना को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि वो सर्वे भी एक बार पब्लिक फोरम में रख दिया जाए, जो राहुल गांधी के पास भेजे गए थे। देखिए लोकेन जी, मोनू सक्सेना जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और पार्षद हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोनू सक्सेना जी के अलावा और भी लोग हैं। सब लोगों का जो है सर्वे कराया गया था। और ये पब्लिक फोरम में रखने वाली बात इसलिए नहीं है कि प्रवीण सक्सेना भी 1.5 साल से 2 साल से जिला चला रहे हैं। पूर्व में मोनू सक्सेना जी थे, बाद में ये बने। देखिए एकदम व्यक्तिगत उससे किसी के बारे में कहना ये ठीक नहीं है। नाराजगी है उसको दूर कर ली जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? वोटों की चोरी ये करे, चुनाव आयोग इनकी जेब में है, पूरे रोज एक एक घर में 80-80 वोटर हैं। और मध्य प्रदेश में रिचार्ज और टापा पे IAS कलेक्टर चल रहे हैं, तो पूरी तरीके से लूट मची हुई है। इनसे क्या सीखने की जरूरत है? तो अपने आप में जो है बहुत बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? अंदर महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी और कितने खंड खंड में बटे हुए हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर खिलपते हैं। कांग्रेस में थोड़ा बहुत दिख जाता है, लेकिन ये जो राहुल जी के उससे जो संगठन सजन का जो आने वाले समय में आपको रिजल्ट दिखेगा लोकेन जी। और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सड़क से लेके जमीन से लेके पूरे प्रदेश के अंदर आपको जो है जनता की लड़ाई लड़ते हुए मिलेगी। अच्छा, मैं सत्यप्रकाश जी एक आखिरी चीज आपसे समझना चाहता हूं। ये कहा गया था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जो सृजन अभियान चला इससे उनकी पावर बड़ी कम हुई और जिला अध्यक्षों को सीधे AICC से जोड़ दिया गया। ये जो अभी इतने सारे चुनाव हुए हैं, क्योंकि बार बार सवाल उठता है कि कांग्रेस के अंदर कई धड़े हैं, ये किस धड़ा मजबूत होता दिखा है आपको? थोड़ा जल्दी से बताइएगा क्योंकि समय कम है सर। ये भी लोकेन जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ये सोच रहा होगा कि जो लीडर जिस क्षेत्र से आता है, अगर वो वहां मजबूत है तो वो वहां उस इलाके में पार्टी को मजबूत करेगा। इस सोच को तहत उसने किया हो। लेकिन आपने ये चीज बड़ी अच्छी कही है कि इससे हो सकता है कि जो स्टेट की लीडरशिप है, यानी कि जीतू पटवारी है, हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं वो तवज्जो ना मिल सके, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो जिलाध्यक्ष हैं, जो इतने बड़े बड़े ओहदेदार हैं, वो कहीं ना कहीं इतने ताकतवर होंगे तो वो प्रदेश अध्यक्ष को क्या गिनेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पर दोनों पार्टी में देखा गया कि प्रदेश अध्यक्ष का जो ओहदा होता है उससे जिलाध्यक्ष के ओहदे हमेशा नीचे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो
जीतू पटवारी से बड़े ओहदे के लोगों को भी प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बना गया। जैसे प्रियव्रत सिंह को लीजिए आप। प्रियव्रत सिंह युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे, कई इलेक्शंस की देश के बाहर भी उनको जिम्मेदारी भी, प्रदेश के बाहर भी जिम्मेदारी मिली है। तो बड़े बड़े लीडरों को जब जीतू पटवारी के साथ दिक्कत ये भी रही कि वो अपना चुनाव भी हारे हुए हैं, वो विधायक भी नहीं है। हाँ, विधायक भी नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नहीं, इससे चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब तो होती हैं। ठीक सर, मेरे पास क्योंकि समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। मैं माफी चाहूंगा सागर जी, समय नहीं दे पाऊंगा। तो कांग्रेस को भी एक लड़ाई लड़नी है और अभी आंतरिक लड़ाई यहां पर दिख रही है, सड़कों पर भी दिख रही है। कांग्रेस कैसे निपटती है इससे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।